Good morning, class. Okay, two chapters in civics we have completed. Okay, democracy and central government. Now I'm going to start the first chapter of economics. Okay, chapter 14, economic concepts and planning. Okay, ये economics का first chapter है. So in this chapter, okay, we will just learn about national income, about the economy of the different countries, and how to determine the development of any person or family. किसी भी person का किसी भी family का development हम किस तरीके से decide करते हैं. So let's start the chapter. National income and introduction. In our daily life, we often use the word income. Okay, daily life में हम ये word काफ़ी सुनते हैं income. It is considered as the most important factor to determine the development of any person or family. Okay, किसी भी person और family का development decide करने के लिए सबसे important चीज़ क्या है कि उनकी income कितनी है. As we all know, income is not the only determinant of development. But हमें ये भी पता है कि development के लिए सिर्फ income का ही होना important नहीं है. It is considered to be the most important factor among us various factors depicting the development of any person. Income of a person family portrayed his material lifestyle, social status and economic development to a large extent. क्या कह रहा है? But income एक पर्सन की और एक फैमिली के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. उसमें से एक है इनकम. इनकम उस इंसान का क्या बताता है, उसकी लाइफस्टाइल, उसका सोशल स्टेटस क्या है. इकोनॉमिकली उसकी जो इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है. उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है. जस्ट लाइक द इनकम ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली, नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन. क्या कह रहा है, किसी पर्सन और फैमिली की जैसे कंट्री की इनकम को भी ये डिसाइड करता है. डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इकनॉमी ऑफ एन इकनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट विद द वेरियस व्यू पॉइंट. अब कंट्री की इकनॉमी को देखना क्यों ज़रूरी है. हम कैसे पता लगाएंगे कि कंट्री की इनकम कितनी है, उसकी नेशनल इकनॉमी जो है हमारी वो कैसी है. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. नेशनल इनकम डिपिक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन. नेशनल इनकम से ये पता पड़ता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. मनी से रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है. कि कंट्री का कोई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. वो हम कैसे देख के पता लगा सकते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देख के. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम वी कैन कंपेयर एन इकनॉमी विद अदर इकनॉमी. नेशनल इनकम से हम हमारी कंट्री की इकनॉमी को दूसरी कंट्री की इकनॉमी से कंपेयर कर सकते हैं. हम ये पता लगा सकते हैं कि दो की कितना डिफरेंसेस है. दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फैक्टर इन इकनॉमी एंड देयर रिलेटिव इफेक्ट. इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कंट्री की जो इकनॉमी है उसमें अलग अलग चीज़ों का कितना कंट्रीब्यूशन है. जैसे कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है. और उनकी क्या इफ़ेक्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फ्यूचर पॉलिसीज़ रिगार्डिंग एन इकनॉमी कैन बी फॉर्म. नेशनल इनकम की से ही को पता लगा के ही आगे फ्यूचर में बनने वाली जो पॉलिसीज़ है वो डिसाइड की जाती है कि कौन सी पॉलिसी पे कितना पैसा लगाना है. नाउ सी नेशनल income. National income refers to the monetary unit of measurement of economic achievement of an economy. It can be defined as the monetary value of all the final product and services produced by all the sources of production during a particular time period. क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम मॉनेटरी यूनिट है मेजरमेंट, मॉनेटरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट. किसी भी इकनॉमी में कितनी इकोनॉमिक अचीवमेंट हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है. फाइनेंशियली देखा जाए तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है. इन सब को पता लगाने के लिए हम नेशनल इनकम को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, काउंट करते हैं. तो नेशनल इनकम एक तरह से क्या हो गई, मॉनेटरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मॉनेटरी का मतलब भी फाइनेंस होता है, मनी होती है. नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि बैंक, बीमा, ये सारी सर्विसेज है. प्रोडक्ट्स का मतलब जो भी चीज़ें कंट्री के अंदर बनती है, फाइनल बनने के बाद में उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, उनकी क्या वैल्यू है, वो उनकी मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है. मतलब मनी से रिगार्डिंग वैल्यू.
Remember that only the value of final product and services is included in the national income of country. एक चीज़ याद रखना कि कंट्री की नेशनल इनकम में किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की फाइनल वैल्यू ही काउंट होती है, बनने के बाद फाइनल लास्ट में जाके उसकी क्या वैल्यू है, सिर्फ वही उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर काउंट होगा. फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस इज दैट कमोडिटी विच इज़ नॉट प्रोसीडेड फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस एक वो कमोडिटी है विच इज़ नॉट प्रोसीडेड फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. का मतलब उसका जितना प्रोडक्शन होना था वो हो चुका है, अब आगे उसके अंदर कोई मनी ऐड नहीं की जा सकती. अगर किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है दैट इज़ फाइनल. अब 100 से जाके आगे जाके वो 110 नहीं हो सकती, 110 नहीं हो सकती. तो उसकी जो बनने की बाद सब कुछ होने के बाद में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, उसके ऊपर टैक्स ऐड होने के बाद में जो फाइनल वैल्यू होती है, चाहे वो कोई चीज़ हो चाहे सर्विस हो, सर्विस के अंदर बता चुकी हो बैंक बीमा वगैरह ये सब कुछ आते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू होती है वही हमारी कंट्री की इकनॉमी में, नेशनल इनकम में ऐड होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, नॉट द इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री. कह रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना. नेशनल इनकम क्या है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री. कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ें बन रही है, कंपनीज बना रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं, उनसे टोटल कितनी इनकम हो रही है, वो हमारी नेशनल इनकम है. कंट्री के लोगों की इनकम नहीं कि हमारी कंट्री में अगर 130 करोड़ पीपल आर दैट, तो उन सबकी इनकम कितनी है, नहीं, ये नेशनल इनकम नहीं है. पर हमारी कंट्री में जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही है, उन सब कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से टोटल जो इनकम है वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी. फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, फाइनेंशियल ईयर इज़ रिगार्डेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये शायद आपको पता होगा. फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च और इस साल में पूरा हम नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं कि पूरे साल में कितनी नेशनल इनकम हुई है. प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ प्राइस इंक्रीज इज़ रिफर्ड टू एज प्रोडक्शन. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ को यूज़फुल बनाना, जैसे कि मेटल है, वो जब तक हमारे कोई काम का नहीं है, जब तक कि उसकी कोई चीज़ बन के हमारे सामने नहीं है, तो जब जाके उसकी यूटिलिटी होगी वो यूज़फुल होगा हमारे लिए. प्लास्टिक इज़ जस्ट यूजलेस फॉर अस until it is made in some products. जब तक कि इसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं बन जाते हैं, तो यूटिलिटी को क्रिएट करना और उसके बाद में उसकी प्राइस को बढ़ा देना. जब कोई चीज़ बिल्कुल रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, लेकिन बाद में उसको यूटिलिटी उसकी बना के, मतलब उसको यूज़फुल बना के उसके प्राइस को बढ़ा देना, वो प्रोडक्शन कहलाता है. जैसे कि आप गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं, या फिर प्लास्टिक से जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो बनती हैं. द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ कंट्री इज इक्विवेलेंट टू द इंक्रीज इन वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स इन द कंट्री. क्या कह रहा है कि जो भी हमारी कंट्री में फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जो वैल्यू है, जिनको बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है, कंबाइन एफर्ट्स हैं ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ कंट्री. मतलब कंट्री में जितने भी सोर्सेज हैं, अब एक चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं. एक कंपनी में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके बाद में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, बाद में उसको जो सेल करते हैं वो उसके सेलर, तो काफ़ी सारे लोगों के कंबाइन एफर्ट्स होती हैं उस चीज़ में. सो दैट वैल्यू इज़ इक्विवेलेंट टू द इंक्रीज इन वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स इन द कंट्री. और वही कंट्री की मॉनेटरी टर्म्स को डिसाइड करता है. द इंक्रीज इन वैल्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द ओनर्स ऑफ सोर्सेज. अब जो पैसा उनसे मिलता है, एक चीज़ 100 रुपये की बनी और अगर 150 के अंदर वो सेल हुई है, तो जो 50 रुपीज़ है, वो उसके जो भी ओनर ऑफ सोर्सेज है, मतलब जिसने उसको बना के सेल करने में कंट्रीब्यूट किया है, जिसके भी एफर्ट्स रहे, वो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो सब में बांट दी जाएगी. 100 रुपये की चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी सारे लोगों के एफर्ट्स थे. तो बाद में जब वो चीज़ 150 की सेल हुई, तो जो वो 50 रुपीज़ है वो उन सारे लोगों में सेल बांट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जिन जिनका इस चीज़ को
ओके, बनाने से लेकर सेल करने तक कंट्रीब्यूशन रहा है। दीज सोर्सेज आर अवॉर्डेड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय दैम। एक तरह से ये उनके लिए अवार्ड है, इनको इनाम मिला है क्योंकि वो जो सर्विस, जो सेवा उन्होंने दी है इस चीज़ के लिए। लैंड ऑन्स रेंट, जैसे कि जो ज़मीन है उसके ऊपर किराया आता है। लेबर अर्न वेजेस, ओके, अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है तो उसको मजदूरी मिली है, कोई ज़मीन काम आई है तो उसके लिए किराया आया है। कैपिटल ऑन इंटरेस्ट, अगर मनी है तो उसके ऊपर ब्याज आया है। एंड एंटरप्रेन्योर ऑन्स प्रॉफिट, और जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट मिल गया। सो ओके, तो सबको कुछ ना कुछ मिला। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इज़ वन एंड द सेम थिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री। तो ये दोनों कंट्री के लिए सेम ही है। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, इट कैन बी सैड दैट some sort, okay, total of income which is earned as a result of contribution made by all sources of production। तो ये कहा जा सकता है कि some total of income which is earned as a result of contribution made by all the sources of production, कि कंट्री के अंदर जितने भी sources of production हैं, ओके, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जिन भी लोगों का एफर्ट्स है, ओके, उनका इनकम का टोटल, ओके, जो सम टोटल है वो क्या कहलाएगी, कंट्री की इनकम। इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज नेशनल इनकम, ओके, और उसको पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट किया जाता है कि टोटल कितनी इनकम हुई है, और उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम कैन ऑल्सो भी इंटरप्रिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड द नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड। ये डिफरेंट ओके डेफिनेशन दी गई है नेशनल इनकम की। Gross domestic income refers to the sourced income produced within the domestic boundaries of a country। क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या है, जो कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर सिर्फ कंट्री के अंदर, ओके, जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उनसे प्रोड्यूस करके जो इनकम गेन की गई है, इनकम मिली है, वो आपकी ओके ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम हैज़ वेरियस फॉर्म्स विच आर नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कह रहे हैं नेशनल इनकम के काफ़ी सारी फॉर्म्स है जिसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। ऑल दीज कॉन्सेप्ट हैव देयर रिस्पेक्टिव साइंटिफिक नेम, इन सबके अलग अलग साइंटिफिक नेम है, मीनिंग है, इम्पॉर्टेंस है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट आर द मेजर वंस अमंग दैम। Even after being different from one another, all these concepts portray the income of an economy। हालांकि सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ओके फाइनली ये जो जाके सारी कंट्री की हमारी इनकम ही पोर्ट्रेट करती है, ओके, यही बताती है कि कंट्री की इनकम कैसे है। यूजुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, किसी भी कंट्री की अचीवमेंट को, उसकी सक्सेस का पता लगाने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ में लेते हैं। Gross domestic product refer to the sum total of the monetary value of all the final goods and services produced within the domestic border of a country during a financial year। वो की वो चीज़ वापस रिपीट हो रही है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो की कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो भी सर्विसेज दी गई है, उनकी फाइनल वैल्यू कितनी है, उनका टोटल सम, ओके, टोटल वैल्यू हमारी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक ओके GDP कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस नेशनल इनकम का पता लगा के हम ये नहीं लगा सकते पता कि हमारी कंट्री का कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कितना हुआ है, ओके सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, कंट्री ने कितनी ग्रोथ की है। इट डजंट अकोमोडेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। इससे ये भी नहीं पता चलता कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी इनकम कितनी बढ़ी, उनका लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ। एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मच बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ओके, तो नेशनल इनकम से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी हुई है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन। क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि पॉपुलेशन चेंजेस कितना हुआ है, ओके, कंट्री के जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। ये कैसे पता लगाया जाता है,
कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसमें टोटल पॉपुलेशन का डिवाइडेशन दे दिया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। थैंक यू।